नमस्कार भी एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मतीत सर। देखिए, आज जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली क्लास है, ये क्लास आपकी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है उन पे बेस होगी, जो आपकी एनटीपीसी बैंक, एसएससी मेंस प्री, एनटीपीसी आपका मेंस और प्री, यानी कि ये जो इन चीज़ों को सभी को कवर करेगा, यानी सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जब तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारी जो पहली वीडियो या दूसरी वीडियो के अंदर हमने इसका बेसिक कवर किया था, उसमें आपको एक रेशियो के बारे में बताया था। अभी देखिए, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये आपका एक रेशो था जिसका हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में बताया था। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए भी इनके बीच में रेशो में कितने का अंतर है। अभी रेशो कितना है, आर। यहाँ पर रेशो आपका आर होगा और इधर भी आपका रेशो कितना होगा, आर होगा। लेकिन मैं ए से ए आर की बात करूँ तो रेशो मेरे पास आर है, ए से ए आर स्क्वायर तक की बात करूँ तो रेशो मेरे पास आर स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो रेशो मेरे पास क्या है, आर, जो मैंने नीचे लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो रेशो कितना है आपका, आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रेशो मेरे पास कितना है, आर क्यूब है। तो यहाँ से देखिए समझने वाली बात क्या है भाई यहाँ पर, यानी कि ये देखिए आप, हर रेशो हमारा इक्वल है। यानी यहाँ पर भी अगर मैं ए आर को डिवाइड करता हूँ किससे, ए से, तो रेशो आएगा आर। फिर ए आर स्क्वायर को फिर डिवाइड करता हूँ ए आर से, तो रेशो आएगा आर। और ए आर क्यूब को फिर डिवाइड करता हूँ ए आर स्क्वायर से, तो रेशो कितना आएगा आपका, आर। यहाँ से हमारे पास रेशो कितना आ रहा है भाई, आर आ रहा है। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि रेशो हमारा क्या रहता है, हर साल के अंदर रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहता है रेशो आपका। यानी इन दोनों का जो रेशो है वही रेशो इन दोनों का है। यानी कि ए रेशो ए आर का जो रेशो है वही आपका ए आर और ए आर स्क्वायर का रेशो है, वही रेशो आपका ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब का रेशो है। ये चीज समझनी चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ टाइम की, ये तो अभी आपको बताया था मैंने, रेशो के बारे में बताया था। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो देखिए, इन दोनों के अंदर जो भी आपका टाइम होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास एक टाइम होगा, और सेम सिचुएशन यहाँ रहेगी, यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, कोई टाइम होगा। तो आप देख सकते हो टाइम, तीनों का जो टाइम है, यानी कि डिफरेंस कितनी बार आपका, 1 2 3, टाइम भी बराबर है आपका, रेशो भी बराबर है। यानी कि यहाँ से आपको क्या चीज पता चली है कि समय बराबर है तो रेशो भी आपका बराबर आएगा। यहाँ से आपको क्या चीज सीखने को मिली कि समय बराबर है तो रेशो भी बराबर आपका आएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए कि जो समय है वो मेरा बराबर है, तो रेशो भी क्या होगा आपका, रेशो भी क्या होगा भी आपका, बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा आपका। यानी टाइम इक्वल है तो रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से आप देख सकते हो भाई, ए और ए आर का रेशो आर है, तो यहाँ पर समय भी हमारे पास इनका, यानी कि तीनों का जो अंतर है वो आपका, समय का अंतर सेम रहेगा तो रेशो का अंतर भी सेम। कहने का मतलब ये है भी, समय इक्वल है तो रेशो भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। एक्चुअल में बात ये है, हो सकता है आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो, यानी कि चीज अच्छे से एक्सप्लेन ना हो पाई हो, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है कि हमारा रेशो इक्वल है तो हमारा टाइम भी इक्वल है। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ भी चुके हैं, और आपको उसके बारे में मैं अब बता रहा हूँ। देखिए, कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन, कितने पूर्ण वर्ष में कोई धन 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। इससे जो जस्ट पहली क्लास थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं उनके लिए ये चीज बता रहे हैं, जो इन चीजों को समझ चुके हैं इससे पहले
वो इस चीज़ को देखिए भी, यानी कि कम से कम आपके पूर्ण वर्षों की बात हो रही है तो कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको बताया था दोगुने से ज़्यादा की बात हो तो रेट इनटू टाइम बराबर मेरे पास कितना होगा, 72 होगा। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज दे रखी है अभी, आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है दर हमारी कितनी है, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमें दर दे रखी है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 गुणा में टी बराबर मेरे पास 72 होगा, तो टी बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 7.2। अब देखिए 7.2 ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझें और बिल्कुल गहराई से इसकी बात तक जाएं। कहने का मतलब ये है कि आपको बताया था भी दो सिचुएशन बनेंगी आपकी। दो सिचुएशन कौन कौन सी बनेंगी, या तो आर है वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल होगा 7%, या आर है वो लेस देन होगा किसके, 7% की। ये कंडीशन कब लागू होती है, जब दोगुने से ज़्यादा की बात की जाए। तो देखिए जो 10 है, 10% जो हमारी रेट है वो 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा है तो आंसर बड़े वाला, पीछे की चीज़ों को याद करो, एक बार आपको बताया था 7 से ज़्यादा है तो आंसर बड़े वाला। तो 7.2 से जस्ट बड़ा हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, 8। यानी इसका आंसर कितना होगा, 8 ईयर इस क्वेश्चन का आंसर है। आप कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को निकाल पा रहे हैं ये आप भी समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छे और बिल्कुल ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे कि भी क्या कुछ आपको नया मिल रहा है। अगला, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसको निकालना है, आपको निकालना है और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये तथा 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9,600 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन को आपको हमें बताना है और हो सकता है कुछ बच्चों ने देखते हैं आंसर निकाल भी दिया होगा, अच्छी बात है। कि क्वेश्चन आपको बताना है, इस क्वेश्चन पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करें। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए। कोई धनराशि है आपकी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हो। देखिए कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से प्रत्येक 5 वर्ष में अपने का तिगुना हो जाती है। तो देखिए कोई धनराशि, हमें धनराशि के बारे में नहीं बता रखा। जब कोई धनराशि की बात करें तो हमें धनराशि माननी है, हम अपने हिसाब से सबसे छोटी और इजी वैल्यू मानेंगे यानी कि 1। तो आपको आगे क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 81 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि की बात कर रखी है तो मैं मान लेता हूँ वो कोई भी धनराशि कितनी है आपकी, वो 1 है, ठीक है। और वो कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर अपने आप का तिगुना हो जाती है। यानी कि वो 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर यानी 5 ईयर के अंदर वो क्या हो जाएगी, अपने का तिगुना हो जाएगी। तो वो 81 गुना कितने समय में होगी। तो देखिए वो फिर से तिगुना होगी तो ये आपका कितना आएगा, 9। ये फिर 5 साल लगेंगे आपका। वो राशि फिर अपने से तिगुनी होगी तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 9 ये 27, यानी कि फिर 5 साल में होगी। फिर यहाँ पर फिर वो 27 थी 81, फिर तिगुनी होगी, फिर कितने लगेंगे, 5 साल लगेंगे। यानी कि वो राशि 1 से अब कितने गुना हो गई, जो हमसे बात की गई थी, राशि आपकी 81 गुना हो गई है। यानी कि वो राशि है वो कितने गुना हो गई है, 81 गुना हो गई है। तो समय कितना लगा आपका, 5, 10, 15 और 20, यानी कि 20 सालों के अंदर वो राशि है वो अपने का कितना गुना हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी। इससे फास्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर और किसी पैटर्न से नहीं निकाल सकते। ये सबसे फास्ट और सबसे ही तेज तरीका है जो आपको बताया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए। निश्चित धनराशि है वो चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्ष के अंदर 2.5 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछ रखा है कि बताइए 18 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए जिससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी पे बेस है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। आपकी जो गुना है वो 2.5 बता रखा है, उसमें कंप्लीट वैल्यू थी यानी 3 गुना था। देखिए कोई धनराशि हमें बता रखा है तो हम मानेंगे वो धनराशि कितनी है, 1, और अब 2.5 गुना हो गई, कितनी हो गई,
5/2 हो गई, तो हमें समय कितना लगा यहाँ से 6 साल का समय लगा। तो पूछ रखा है 18 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगी, यानी कि फिर अगले 6 साल में वो राशि है कितनी होगी, 2.5 गुना होगी। तो देखिए 5/2 का मैं 5/2 करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए आपका, यानी कि 5/2 गुना में इसका 2.5 गुना करूँगा 5/2, तो ये कितना आएगा आपका 25/4। फिर अगले 6 साल के अंदर, यानी कि फिर अगले 6 साल के अंदर वो कितना हो जाएगी, फिर मैं 25/4 का 2.5 गुना ही बढ़ेगी, 2.5 गुना करूँगा 5/2, तो ये कितना आएगा आपका 125/8, यानी कि 18 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी आपकी 125/8 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है 125/8 है। यानी कि आप कितनी तेजी से चीज़ों को कर पा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में आप भी समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए भी आपका, कोई निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप 8 गुना हो जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक चीज़ देखेंगे ना, तो एक चीज़ देखने को क्या मिलती है कि वो जो राशि है वो 3 वर्ष में अपने का कितना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। यानी कि वो 1 से 8 हुई है राशि, 1 से 8 हुई है, तो कितना समय लगा है हमें, 3 साल का समय लगा है। यानी समय का अंतर कितना है आपका, 3 साल का समय का अंतर दे रखा है। तो बताइए कितने वर्ष में वो अपने आप का 128 गुना हो जाएगी, 128 गुना हो जाएगी। तो यहाँ आप बताइए, देखिए ये 1 से 8 हुआ, आएगी नहीं बात समझ में। अगर मैं आगे करूंगा तो अब हम क्या करेंगे भी देखिए, अपने का 3 वर्ष में 8 गुना हो गई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर अगले 3 साल में देखूंगा तो यहाँ पर मैं देखिए 3 साल के अंदर ये आपका कितना हो जाएगी, 64 हो जाएगी। आएगी नहीं आई बात समझ में। फिर अगले 3 साल की बात करूं तो मैं यहाँ पर देखिए फिर 3 साल के अंदर ये कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल के अंदर ये हो जाएगी राशि आपकी 512। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले तो हम ऐसे ही क्वेश्चनों को कर रहे थे और हमारा आंसर भी आ रहा था। अब हमें क्या चीज देखनी है अभी, आपका जो टाइम जो गैप है, यानी कि यही कहीं आएगा आपका 128 गुना। तो यानी कि जो टाइम जो गैप है ना, उसको अब हमें तोड़ना है। क्वेश्चन को आप जब टाइम गैप को तोड़ना हो तो आप क्वेश्चन को 2 पार्ट में कर लीजिए। 2 पार्ट में करने का मतलब है, यानी कि वो 1 से कितनी हुई 8, वही 3 साल के अंदर, यानी 1 से 8 3 साल के अंदर, यानी इसका भी मैं अगर क्यूब रूट निकालता हूँ, इसका भी क्यूब रूट निकालता हूँ, यानी 3 स्लॉट बने आपके। 1 से कितना आएगा ये 2। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये अब हमारे पास समय का अंतर कितने का है, 1 साल का हमें समय का अंतर दे रखा है। वो कितनी हो गई, दुगनी। फिर 2 से 4, फिर अगले 1 साल में 4 से 8, फिर आपका 1 साल में 4 से 8, फिर अगले 1 साल में 16, और फिर 1 साल में आपका 32, और फिर 1 साल में 64, और फिर 1 साल में 128। यानी कि 128 गुना हो गई। कितने साल लगे आपके, 1 साल यहाँ पर, 1 साल यहाँ पर 3, 1 साल इधर 4, और 1 साल इधर 5, 1 साल इधर 6, और 1 साल इधर आपका 7 साल के अंदर वो राशि है वो अपने का 128 गुना हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप की क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कैसे हम कर पाते हैं। रेशो बराबर रेशो, देखिए कोई भी क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो आपका, तो उसमें आपको ध्यान में रखना क्या है भी आपका, आपको रेशो को ब्रेक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको रेशो को ब्रेक करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर इस पैटर्न का यूज कर रहे थे तो हमारा 128 गुना नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, ये रेशो को हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 3 साल का रेशो था, हमने 1 साल का रेशो बनाया कि 1 साल के बाद कितने गुना होगा, 1 साल के बाद 2 गुना हो रहा है। आएगी नहीं यही बात समझ में। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझना है। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 ईयर इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हम कैसे चीज़ों को कर पा रहे हैं, काफ़ी आसान है और ज़्यादा आपको
फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान चीज़ें और बिल्कुल इजी वे के अंदर करवा रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें आपको अगर पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएं और हमारे अगले क्वेश्चन को देखें। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें ये बता रखा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से प्रत्येक 6 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाती है? 27 गुना हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे। 1 से 27 ये जो राशि है ये कितने साल में हो जाती है? ये 6 साल के अंदर हो जाती है। यानी इसका मैं अगर क्यूब रूट करता हूँ, यहाँ पर भी इसका मैं अगर क्यूब रूट करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? अभी 1 और 3। क्यूब रूट का मतलब मैंने 1/3 किया, तो इसका भी मैं कितना करूँगा? 6 साल का 1/3 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 2 ईयर आएगा। यानी कि अब मेरे पास समय का अंतर कितने का? इनका 2 साल का अंतर है। यानी हम 2-2 ईयर करके 3 स्लॉट में इनको क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। है कि नहीं बात समझ में? यानी कि ये देखिए 1 से 3 हो रहा है कितने साल में? 2 साल में। फिर आपका 3 से 9 होगा, फिर आपका 2 साल के अंदर, फिर 9 तिये 27 होगा आपका ये, फिर 2 साल के अंदर होगा भी आपका, और 27 तिये फिर ये 81 होगा, फिर आपका 2 साल के अंदर होगा। यानी क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रखा था कि वो धनराशि अपने का 81 गुना कितने सालों के अंदर हो जाएगी? तो 2, 4, 6 और 8 साल के अंदर वो राशि अपने का कितना गुना हो जाएगी? 8 साल के अंदर वो राशि अपने का 81 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन है और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे हम कैसे कर पा रहे हैं इनको। बहुत अच्छा और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आप अगला क्वेश्चन देखेंगे वो आपका इससे भी ज़्यादा आसान है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, देखिए भी 2000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। तो आपको करना क्या है इसमें? तो बताइए 12 वर्ष बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी? यानी कि वो धनराशि कितनी है आपकी? 2000 रुपये धनराशि है भाई, और 4 साल में कितनी हो जाती है आपकी? 3000 रुपये हो जाती है। यानी कि 3000 हुई, वो 2 से 3000 हुई धनराशि। तो हमें यहाँ पर कितना टाइम लगा? हमें 4 साल का समय लगा। अब देखिए हमें बताना कि वो धनराशि 12 साल में कितनी हो जाएगी। यानी कि अगली 4 साल में कितनी होगी? यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी आपकी, यानी कि फिर हमें 4 साल लगेंगे। फिर उससे अगली 4 साल में होगी तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए? 12 साल हो गए। तो देखिए आपका समय का अंतर सेम है, 4 साल, 4 साल और 4 साल। लेकिन वो धनराशि 2000 थी, 4 साल में 3000 हुई, फिर 4 साल में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी, फिर अगली 4 साल में जो भी हमारी राशि हो जाएगी वो आगे लास्ट में आएगी ब्याज की। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको? रेशो आपका, देखिए समय का अंतर बराबर है तो आपका रेशो का अंतर भी बराबर रहेगा। ये चीज आपको बताई है। रेशो कितना है हमारे पास? 2:3 है। यानी कि यहाँ पर मैं 3 जीरो ये कैंसिल कर दूं और 3 जीरो ये कैंसिल कर दूं, तो रेशो कितना है? 2:3। यानी कि हम ये बता सकते हैं आपकी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो मैं बोलूँगा अभी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3/2 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3/2 होगी। तो आप देख सकते हो भाई, यानी कि मुझे 3000 का 3/2 निकालना है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका फिर 3/2 निकालना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो। यानी कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ भाई, आपका जो 3000 है उसका मैं 3/2 दो बार निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे 12 साल का बताना है कि 12 साल के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसको अगर 2 से कैंसिल करूँगा मैं तो ये मेरे पास कितना आएगा? 1500। फिर 2 से करूँगा ये मेरे पास कितना आएगा? 750। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भी 750 गुणा में 9। तो देखिए अगर मैं 75 को 9 से गुणा करूँगा तो 75 निम आपका कितना होता है अभी? 75 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका देखिए 675 आएगा और 0 की 0। यानी कि 12 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी? 6750 रुपए हो जाएगी वो राशि आपका। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितने इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। आप पहले अगर ये चीज आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है,
उनको आप देखिए। चैनल पे रीजनिंग की भी वीडियो आपकी डाली गई है, इंग्लिश की भी वीडियो है और मैथ्स की भी है आपकी, और स्कूल लेवल के बच्चों की भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। बट उन पे आप जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप हमसे जुड़ते रहेंगे, और जैसे ही आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम स्कूल के बच्चों के लेवल का भी आपकी वीडियो डालेंगे। और कंपटीशन की चीज़ें तो हमारी कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बता रखा है वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन में ये बता रखा है अभी, कोई धनराशि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 45 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष के अंदर वो राशि आपकी 6,750 रुपये हो जाती है। तो बताइए मूलधन कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि वो राशि है, यहाँ पर उस राशि के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा, क्योंकि ये चीज़ तो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लेकिन अगले 2 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाती है अभी आपकी, 4500 रुपये हो जाती है वो राशि, यानी कि वो 4500 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा समय कितना लगा, हमें 2 साल का समय लगा, तथा वो 4 साल के अंदर कितने रुपए हो जाती है, 6,750 रुपये हो जाती है। यानी कि यहाँ से फिर 2 साल के अंदर वो राशि कितनी हो गई, 6,750 रुपये हो गई। और यहाँ से बात करें तो वो 4 साल बाद इतने रुपए हो गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर ये मूलधन निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमसे आगे के बारे में पूछ रखा था, इस बार हमें वापस रिवर्स पीछे की साइड आना है, यानी कि पीछे की बारे में पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले यहाँ रेशो निकालना है। जो रेशो हमारा सेम है वो रेशो कौन सा है, यानी प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो क्या है आपका, यानी कि मैं 4500 और 6,750 का रेशो निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 15 की 45 0, 1560, 15 5 75, ये 15 से 2 पे कट जाएगा, 15 की 45। रेशो कितना है मेरे पास, 2:3 आया है। अब हमें पीछे की साइड जाना है, तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 2/3 होगी। यानी मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, 2/3 आ चुकी है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभी हमें 4500 का 2/3 निकालना है, क्योंकि हमें पीछे की साइड जाना है, और पीछे की साइड जाना है तो अब हमें 15 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, अभी 3,000 रुपये वो राशि है जो 2 साल के अंदर 4500 तथा 4 साल के अंदर 6,750 रुपये हो जाती है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो स्क्रीन पे है, आपको उसको पढ़िए और समझने की कोशिश। उम्मीद करता हूँ भी आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया होगा। तो आपने आंसर निकाल लिया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं चीज़ें जो कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको अपने तरीके से समझाऊँ। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 6400 रुपये तथा 5 साल के अंदर 12,500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो देखिए कोई राशि है आपकी, हमें नहीं पता वो राशि कितनी है, वो 2 साल के अंदर कितनी हो जाएगी आपकी, 6400 हो जाएगी। यानी 2 साल के अंदर वो राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 6400 रुपये हो जाएगी। कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर 6400 रुपये हो जाएगी, तथा 5 साल के अंदर 12,500 रुपये, यानी कि अगले 3 साल में वो कितनी हो गई भी आपकी, 12,500 रुपये वो राशि हो गई है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, रेशो बनाऊँगा, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो। यहाँ पर देखिए मेरे पास कितना है, 6400, और ये है आपका 12,500। लेकिन मैं रेशो बना के करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास तो समय इक्वल है ही नहीं। यहाँ पर समय 2 साल है, यहाँ पर समय 3 साल है, यानी समय का गैप, यानी समय का अंतर है वो भी बराबर नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को ही उठाऊँगा, यानी कि इस चीज़ को आप एक बार मिटा दीजिए, 6400 से 12,500 हो जाती है 3 साल में। तो यहाँ पर मैं इनका अगर क्यूब रूट करता हूँ तो देखिए ये क्यूब रूट करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा अभी, 64 किसका स्क्वायर है, 4 और 40, ये मेरे पास कितना होगा, 5। ठीक है भी आपका, और तो रेशो मेरे पास कितना आया, 4:5 आया। यानी कि प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो मेरे पास कितना आया अभी आपका, 4:5 आया। यानी कि हमेशा आपको टाइम गैप बराबर मिले, ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं।
क्योंकि जिस प्रकार से एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, आपकी हर बार कुछ नई चीज़ निकल के आती है और उस तरीके से आपसे पूछता है। अब देखिए ये तो 3 साल का था, लेकिन ये अब इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 साल का है। तो अब हमें 2 साल के बारे में जो निकालना था यहाँ पर, और ये जो अंतर था ये 2 साल का था, इसको निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहले साल प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशो 4-5, दूसरे साल भी 4-5, और ये रेशो कितना होगा 16 से 25। 25 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है अभी आपकी, 6400 दे रखी है। तो आप देखिए 25 को मैं किससे गुणा करूंगा, जो 6400 आ जाएगा अभी आपका। तो आप देख सकते हो अभी, देखिए ये गुणा में आपका कितना होगा, अभी इसको भाग देंगे तो देखिए 25 दूनी 50, और ये कितना बचेगा 25 दूनी 50, ठीक है। और 50 के बाद मेरे पास कितना बचेगा भैया आपका, 14 बचेगा, 140, 25 5 125, और ये 15 बचेगा, 15 6 150, यानी कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा अभी गुणा में, ठीक है। इसी प्रकार मैं अब 16 को 256 से गुणा करूंगा तो वो आंसर मेरे पास कितना आएगा, अभी देखिए 16 6 96 0, ठीक है। और 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 4096 इस क्वेश्चन का क्या है, मेरा आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। ऐसी ही चीज़ें अगर आपको पसंद आती रहें तो उनको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज़ भूल गया, आपसे पूछ रखा है कि हमें रेट फाइंड करनी है कि हमारी दर क्या होगी। तो देखिए दर आप निकाल सकते हो, वो राशि 4 से 5 हो गई, तो हमें ब्याज, यानी कि बैंक में हमने 4 रुपये जमा किए, अगले साल मुझे 5 रुपये मिले, तो किस दर से वो पैसे जमा किए थे, 1 बटे में हमारे पास कितना है यहाँ पर 4 करेंगे भी, देखिए ठीक है, और गुणा में 100, इसको कैंसिल करूँगा तो दर मेरे पास कितनी आई है, यानी कि वो रेट आ चुकी है 25%, और वो मूलधन हमारे पास कितना है 4096 रुपये है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा भी। और अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो ये था भाई, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 120 रुपये तथा 5वें वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3000 रुपये है, तो चौथे वर्ष का ज्ञात करें। तो इसमें देखिए आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, b बराबर आपका क्या होगा √a में c। अगर इस चीज़ को कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है ये क्या लिख दिया, तो हमारा पहला और दूसरा लेक्चर जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उनको जाकर देखिए, ये चीज़ें उनमें समझा रखी हैं। तो आपकी 3rd ईयर की बात कर रखी है और 4th ईयर की बात कर रखी है, और हमारी यहाँ पर क्या है 5th ईयर की बात कर रखी है। 3rd ईयर के अंदर हमारा ब्याज कितना था भाई, हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज था वो 120 रुपये था, और 5th ईयर के अंदर हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना था 3000 रुपये था। यानी ये आपका A है, ये B है और ये C है। B हमें निकालना है तो A इंटू में C, यानी कि मैं क्या करूँगा 120 गुणा में 3000 और इसका रूट, तो 12 की कितना होगा 36, 36 का 6 और 4 जीरो की 2 जीरो, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आएगा 600 रुपये चौथे वर्ष का क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज है। तो देखिए आप इस चीज़ को देखने के लिए कितने अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो आपके 70% सिलेबस जिन्होंने कवर कर लिया, उन बच्चों से ऐसी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जिसका यूज आप करके और चीज़ों को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आज की क्लास का आपका जो आखिरी क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीन पे देखिए, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। चौथे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आपको कितना दे रखा है 384 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है आपको चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 384 रुपये, तथा छठे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 486 रुपये है। यानी छठे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है आपका 486 रुपये। यानी कि 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, यानी कि एक तो आपका चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ये 4th ईयर की बात कर रखी है, और ये 6th ईयर की बात कर रखी है। यानी कि चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास 384 रुपये है, और छठे साल का चक्रवर्ती का ब्याज हमारे पास कितना है 486 रुपये है। तो आपको क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए 4 और 6 है आपका, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी इनको कैंसिल करूँगा। सबसे पहले ये कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या किस चीज़ से ये कैंसिल होंगे।
तो आप देखिए इसको अगर मैं 6 से कैंसिल करता हूँ तो आपका 6 6 36 और 2 6 चौक 24, ठीक। और ये रेशो कितना बना आपका 6 8 48, 6 कम 6। अब इसका मैं रूट करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 8 से 9। अब मेरे पास अंतर कितने का आ गया, 1 साल का आ गया। और मेरे से पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की दर बताइए। अगर मैंने बैंक में 8 रुपये जमा किए तो मेरे को 1 साल बाद 9 रुपये मिले, तो वो दर कितनी थी, मेरे को दर ज्ञात करनी है। तो देखिए मेरे को ब्याज कितना मिला, एक किस पे 8 पे, 1/8 क्या होता है आपका 12.5% होता है, यानी कि 12 सही 1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें वो चीज़ मिली है। तो ये हमारा क्या है आंसर इस क्वेश्चन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई हैं, तो आप उनको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, एक व्यक्ति यानी कि एक स्टूडेंट और एक मेरा भाई या मेरा दोस्त वीडियो को 10 बच्चों को शेयर ज़रूर करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी आपकी।